वैधानिक पदों और बड़े नेताओं के वेतन के कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो मतलब सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही है कि इस वीडियो के दावों के पीछे की असली तस्वीर कैसी दिखती है उसे समझा जाए। हाँ, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उन आंकड़ों से करते हैं जो शायद आम उम्मीदों के थोड़े करीब बैठते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे ऊंचे पद यानी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के वेतन का जिक्र आता है, जो 5 लाख रुपए प्रति माह बताया गया है। ये आंकड़ा तो समझ में आता है। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद एक ऐसा फैक्ट सामने रखा गया है जो हैरान करने वाला है। दावा ये किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति की पेंशन या वेतन के तौर पर मात्र 1,500 रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख से सीधे 1,500 रुपए? मतलब ये गिरावट तो किसी भी नजरिए से अकल्पनीय है। आप सही कह रही हैं। देश का सबसे बड़ा पद और रिटायरमेंट के बाद का ये आंकड़ा। खैर, इसके बाद वीडियो में उपराष्ट्रपति और देश के वित्त मंत्री के वेतन की जानकारी दी गई है। इन दोनों ही पदों के लिए 4 लाख रुपए का आंकड़ा पेश किया गया है। यहाँ तक तो चीजें फिर भी एक लॉजिकल ढांचे में नजर आती हैं कि भाई बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो उसी के हिसाब से बड़ा वेतन होगा। हाँ, पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो वीडियो के दूसरे हिस्से में है। जैसे ही हम सरकार के मुख्य चेहरों की तरफ बढ़ते हैं, लॉजिक वाली बात पूरी तरह से गायब हो जाती है। बिल्कुल। क्या कोई सोच सकता है कि देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेतन वीडियो में कितना बताया गया है? मात्र 280 रुपए। 280 रुपए? मतलब एक दिन की चाय और नाश्ते का खर्च भी शायद इससे ज्यादा ही होता होगा। हाँ, वो तो है। हालांकि वीडियो में ये भी जोड़ा गया है कि इसके साथ उन्हें तमाम सरकारी भत्ते मिलते हैं। लेकिन सिर्फ 280 रुपए का बेस फिगर सुनकर हैरानी तो होती ही है। और अगर ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, तो नितिन गडकरी जी के वेतन का दावा तो और भी अजीब है। हाँ, इस वीडियो के हिसाब से उनका वेतन सिर्फ 80 रुपए है, जो कि सच में एक मजाक जैसा लगता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रक्षा मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारी तीनों सेनाओं के जनरल जैसे पदों की बात करें, जिन पर देश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था टिकी है, तो उनका वेतन भी इस वीडियो में सिर्फ 500 रुपए ही बताया गया है। ये पूरी तरह से हमारी आम समझ को चुनौती देता है। मतलब एक तरफ वित्त मंत्री को 4 लाख रुपए मिल रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल 500 रुपए। और इसी बीच राहुल गांधी का वेतन 3300 रुपए बताया गया है। ये तुलना सच में दिमाग को उलझा देने वाली है। और दिलचस्प तुलना तो तब होती है जब हम इसे देश के गृह मंत्री के आंकड़े से जोड़कर देखते हैं। वीडियो का दावा है कि गृह मंत्री का वेतन सिर्फ 1500 रुपए है। यानी विपक्ष के नेता का वेतन गृह मंत्री से दोगुने से भी ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े इस तरह से पेश किए गए हैं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। केंद्र सरकार के ये आंकड़े तो अपने आप में एक पहेली है, लेकिन जब वीडियो राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधायकों की बात करता है, तो क्या वहां कोई लॉजिक या एक समान नीति नजर आती है? वहां तो और भी अलग ही कहानी चल रही है। उदाहरण के लिए यूपी के मुख्यमंत्री